आज का जो हमारा टॉपिक है मिट्टी। मिट्टी अंग्रेजी में से कहते हैं क्या? सॉइल, है ना। मिट्टी को अंग्रेजी में कहते हैं सॉइल, ठीक है। मिट्टी मिला दूंगा, कन्वर्ट टू सॉइल, ऐसा डायलॉग देते हैं ना। हाँ, मिक्स, कन्वर्ट टू मिक्स, ठीक। तो मिट्टी में यार हम लोग पढ़ेंगे। मिट्टी में आपको एक चीज पे फोकस रखना है। मिट्टी में आपको एक चीज पे फोकस रखना है कि इस पे रॉक, जैसा रॉक रहेगा, जैसा पत्थर रहेगा, वैसे ही क्या मिट्टी बनेगी। अब मिट्टी की परिभाषा है ना, पृथ्वी की ऊपरी सतह पर, ठीक है, पृथ्वी की ऊपरी सतह पर चट्टानों के टूट फूट से, जैसे चट्टानों के टूट फूट से निकले अवसादों के लगातार जमाव से, ठीक है, एक पतली चिकनी सतह का क्या हो जाता है? जमाव हो जाता है। इसी सतह को हम लोग क्या कहते हैं? मिट्टी। समझ में आ रहा है? जब चट्टान टूट टूट के छोटे छोटे कण बदलते हैं और यही कण किसी जगह पर जाकर के क्या हो जाते हैं? जमा हो जाते हैं। जमा हुए इसी रूप को हम लोग क्या कहते हैं? मिट्टी। एक सामान्य सी परिभाषा की अगर मैं बात करूं मिट्टी की, तो पृथ्वी की ऊपरी सतह, पृथ्वी की ऊपरी सतह जिस पर हम निवास करते हैं और अपनी अपनी सभी आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक क्रियाकलापों को क्या करते हैं? पूर्ण करते हैं, ठीक है। इसी सतह को हम लोग क्या कहते हैं? मिट्टी। सीधा सीधा कहते पृथ्वी की ऊपरी सतह को क्या कहते हैं? मिट्टी, जिसका निर्माण चट्टानों के टूट फूट से निकले और अवसादों के जमा होने से हुआ। इसी सतह पर हम बीज बोते हैं, फसल उगाते हैं, घर बनाते हैं और अपने सभी आर्थिक क्रियाकलापों को क्या करते हैं? पूर्ण करते हैं, ठीक है। मिट्टी यही। अब यार मिट्टी जब भी पढ़ते हैं, सॉइल जब भी पढ़ते हैं, सॉइल प्रोफाइल पढ़ते हैं। सॉइल प्रोफाइल हिंदी में क्या कहते हैं? सॉइल प्रोफाइल को यार इसको कहते हैं मिट्टी की संरचना। क्या कहते हैं? संरचना। अगर इसको हम लोग इलैबोरेट करेंगे तो पता चलेगा, ठीक है, क्या? स्ट्रक्चर ऑफ सॉइल असो, लेकिन ये इसको हम लोग क्या कहते हैं? सॉइल प्रोफाइल कहते हैं। तो ध्यान से देखिए, ऐसा वाला एक चित्र देखे होंगे आपको बचपन में, अभी भी देखे होंगे, बुक में देखिए, देखो ना भाई, ऐसे लिखा रहता है, इसके ऊपर में छोटे छोटे वो बनाता है ऐसे। समझ आ रहे हैं? ये क्या है? क्या है भाई? ये एच लेयर, इसी को कई जगह ओ कहते हैं। एच का मतलब होता है ह्यूमस और ओ का मतलब होता है ऑर्गेनिक। ओ का मतलब क्या होता है? ऑर्गेनिक। क्या होता है यहां पर? जब भी कोई चीज मरता है, कोई चीज मतलब जीव जंतु, पेड़ पौधा, कुत्ता, बिल्ली, सांप, बिच्छू, चींटी, चींटी भी तो मरता ही है। तो जब चींटी मर जाता है, चींटी मरेगा क्या होगा? मिट्टी मिल जाएगा। चींटी मरेगा क्या होगा? मिट्टी मिल जाएगा। तो चींटी मिट्टी मिलेगा उसको आप देखे नहीं होगी। लेकिन कोई पशु, जो बड़ा पशु जैसे गाय हो गया, बैल, भैंस हो गया, ये जब मरते हैं, समझ में आ रहा है ना, तो इनको क्या अपघटित होने में समय लगता है, ठीक है। अपघटित होना मतलब मिट्टी मिलना, मिट्टी मिलने में समय लगता है। और इसके लिए बहुत सारे जीवाणु विषाणु काम करते हैं, कीड़े जिसको कहते हैं, बिलबिलाते रहते हैं पशु। ऐसा फिल्म देख के बिला याद आ रहा है दृश्य। तो
क्या होता है उससे दो चीज होता है यार, एक तो वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और दूसरा गैस में। तो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होता है तो वो उसका जो द्रव है वो मिट्टी मिलता है, और गैस जो है वायुमंडल में मिक्स होता है, इसीलिए बदबू आता है ना। तो जब यहाँ पर उसके जो लिक्विड है ऊपर वाले में क्या हो जाते हैं, मिल जाते हैं, और मिलने के बाद मिट्टी क्या बना देते हैं, उपजाऊ। इसीलिए इस लेयर को कहते हैं क्या, ह्यूमस। यहां इसी कहते हैं क्या, ऑर्गेनिक। क्या कहते हैं इसको, ऑर्गेनिक। खाद वाद हम लोग इसी लेयर पे डालते हैं ना, ऑर्गेनिक। तो ये है क्या, H या फिर O लेयर, ये पहली संरचना है। उस इसमें क्या क्या रहता है, इसमें रहता है चीका। क्या रहता है, इसी को क्ले कहते हैं। चीका को अगर नहीं जानते तो क्ले को तो जानते ही होंगे, चिकनाई उसमें ज्यादा रहती, और छोटे कण होते हैं मिट्टी के। ठीक है, कौन सा लेयर है ये, H लेयर। उसके बाद आता है ए हॉरिजॉन्टल। क्या आता है, ए, समझ में आ रहा है। ये जो होता है ये होता है अवसादी चट्टान। कौन सी चट्टान है, सेडिमेंटरी चट्टान है, अवसादी चट्टान है। अब इसमें क्या क्या रहेगा, इसमें रहेगा मोटे कण। क्या रहेगा इसमें, जिसको हम लोग कहेंगे दर्रा। क्या कहेंगे, दर्रा कहते हैं। आम भाषा में गोल गोल वाला लाल लाल रंग का। क्या होता है, जब मिट्टी की ऊपरी सतह को खोद देते हैं, किसको खोद देते हैं, इसको चीका क्ले की, इसमें फसल बोते हैं, तो उसके बाद निकलता है क्या, दर्रा। दर्रा खदान देखे हो क्या, नहीं देखे हो। कुछ लोग क्या करते हैं, अपने खेत की ऊपरी लेयर को निकलवा के उससे दर्रा निकाल के बेचते हैं। ठीक है, तो जो पहला लेयर रहता है उसको निकालते हैं तो नीचे में क्या मिलता है, दर्रा। उसके बाद दर्रा मतलब क्या, मोटा कण। ठीक है, ऐसे ऐसा यहां पर ये ऐसे है। ठीक है, इसके बाद मिलता है अर्धपार्गम्य चट्टान। कौन चट्टान मिलता है, अर्धपार्गम्य चट्टान। ये इसमें रहता है पीला पत्थर। पत्थर रहता है, इसके नीचे क्या रहता है, पत्थर। कैसे रंग का रहता है, पीला। ऐसा पीला पत्थर आपने कहां देखा है, तालाबों में। कहां देखा है, तालाबों में। जैसे आप बोर खुदाते हुए देखे होंगे तो फिर ये सब आता है, लेकिन अगर नहीं देखे तो पीला पत्थर तालाब में मिलेगा आपको। तालाब में मिलेगा ये पीला पत्थर। ये कोमल पत्थर है। कैसा पत्थर है, कोमल, और लेयर बाय लेयर ये जमा रहता है। समझ में आ रहा है। उस लेयर को हम उखाड़ते हैं, तालाब जाते हैं, तो फिर उसके बाद छल्ली उड़ाते हैं तालाब में, उड़ता है, यही बेटा तालाब। तो ये पीला पत्थर रहता है, ये आमतौर पर किसमें देखने को मिलेगा आपको, तालाब में। तालाब में क्यों मिलेगा, क्योंकि तालाब गहरा होता है। समझ में आ रहा है ना। अच्छा, खेतों में क्यों मिलेगा, ऐसा नहीं पूछे। इसके बाद अगला लेयर है, अच्छा ये ए हो गया, तो ये क्या होगा, बी। उसके बाद ये क्या होगा, सी। समझ में आ रहा है। और ये जो सी लेयर है वो अपारगम्य चट्टान है। ये क्या है, अपारगम्य चट्टान, एकदम कौन से रंग का, नीले रंग का। समझ में आ रहा है ना, नीले रंग का चट्टान है, यहां से पानी पार नहीं हो सकता। समझ में आ रहा है, पानी यहां पर जमा रहेगा। ये कठोर चट्टान है। ये क्या है, कठोर है। कैसा है यार, नीला, एकदम कठोर है, यहां से कोई पानी वानी पार
नहीं होगा। इसके बाद लास्ट लेयर है के। लास्ट लेयर को क्या कहते हैं कि ये पृथ्वी का प्लेट है। ये क्या है? प्लेट है, मूल चट्टान है। क्या चट्टान है ये? मूल चट्टान। ये सबसे आखिरी लेयर है किसकी? मिट्टी। समझ में आ रहा है? ये मूल चट्टान है। मूल चट्टान टूट के इसके ऊपर अपारगम्य चट्टान, इसके ऊपर टूट के अर्धपारगम्य, इसके ऊपर टूट के अवसादी, और ये टूट के क्या? चीका क्लेव। क्या हो गई? परिवर्तित हो गई। तो इसी संरचना को हम लोग क्या कहते हैं? मिट्टी। क्या कहते हैं? मिट्टी। मिट्टी को कितना लेयर हमने पढ़ा है? 5। कितना लेयर पढ़ा है? पहला लेयर क्या? एच होराइजन। ठीक है, एच होराइजन में क्या रहता है? चीका क्ले रहता है, चिकनाई रहती है, यहीं पर ह्यूमस रहता है और ऑर्गेनिक रहता है, और छोटे छोटे जो घास के कण होते हैं ये यहीं पर उगते हैं। ठीक है। दूसरा सेक्शन होता है ए होराइजन, और ए होराइजन में क्या? मोटा कण गर्रा पाया जाता है। ठीक है। और ये क्या होता है? अवसादी चट्टान। गर्रा के बीच में पानी डालोगे तो पानी नीचे चला जाएगा। इतना सारा गर्रा जो उठा लेना, पानी डाल के देखिए। उसके बाद क्या आता है? पीला पत्थर। ये कैसा चट्टान है? अर्धपारगम्य। अर्धपारगम्य है लेकिन इससे पार होता है, पार तो हो रहा है ना, लेकिन कम। और जा रहा है, पत्थर पूरा गीला हो जाएगा पहले खुद, तो धीरे 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 पानी टिपक टिपक के नीचे जाए। समझ में आ रहा है? उसके बाद आता है क्या? अपारगम्य चट्टान। ये नीले रंग का पत्थर है, यही तक बोर खोदेंगे हम। समझ में आ रहा है ना? पानी क्योंकि यहाँ जमा रहता है, यहाँ तक खोदते हैं, यहाँ पानी जमा रहता है, फिर यहाँ से पानी कनेक्ट होकर ऊपर जाता है। इसीलिए तो पानी आपका बोर का साफ आता है। हम लोग जब भी बोर खोदते हैं, ये मेरा H है, ये मेरा A है, ये B है, और ये C है, और ये क्या है? K। ठीक है। तो जब भी बोर खोदते हैं तो लगता है कि यहां तक आ गया। ये कौन सा लेयर है? B। कौन सा लेयर है ये? B। और अपारगम्य चट्टान के लास्ट तक नहीं पहुंचे रहते हैं हम लोग। समझ में आ रहा है ना? और यहां तक हम लोग खोद लेते हैं पहले से, यहां तक। समझ में आ रहा है ना? तो यहाँ पर पानी रहता है, थोड़ा थोड़ा करके ऊपर भर जाता है, फिर जैसे पानी बाहर हम लोग पंप की सहायता से खींच लेते हैं। लेकिन क्या होता है, एक समय के बाद ये जो क्या है, ये बी लेयर का चट्टान है, वो धंसता है, और यहाँ पर बी लेयर का जो कौन सा चट्टान है? अर्धपारगम्य चट्टान, गिर जाता है। और गिरने के कारण क्या हो जाता है? क्या हो जाता है भाई? गिरेगा तो मिट्टी मिट्टी नहीं हो जाएगा, क्या हो जाएगा? पीला। क्या हो जाएगा? तो आपके बोर से पानी कैसा आएगा? पीला। तो कहेंगे क्या हम लोग? पानी कैसा आ रहा है? गंदा। इसलिए हमको बोर को क्या करना पड़ेगा? फिर से खुदवाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमने कम खुदवाया है। समझ में आ रहा है? एक और शब्द यूज कर, पटा गया है, पटा रहा है। समझ में आ रहा? बोर पटा गया था ऐसा वैसा। तो हम लोग बोर यहां तक खोदते हैं, यहां तक। समझ में आ रहा है ना? तो जहां तक जब हम बोर खोदते हैं तो यहाँ से जो पानी रहता है यहां से आता है और यहां तक भरे रहता है। समझ में आ रहा है ना? और यहां से पानी हम लोग लेते हैं, इसलिए हमारा पानी हमेशा क्या रहता है? साफ रहता है, क्योंकि यहाँ से नदियां चल रही है। क्या चल रही है? नदियां। और यहाँ से जो भी रचक कण गिरते हैं, भाई कण गिरेगा वो वजन रहेगा, कण गिर कहाँ आएगा? नीचे तली में आएगा, और तली से पानी बह रहा है, इसलिए बह के दूर चला जाएगा। समझ में आ रहा है ना? इसीलिए आपका पानी हमेशा क्या आएगा? साफ आएगा। समझ में आ रहा है? तो यार हम बात किसकी कर रहे हैं? मिट्टी की। यहाँ पे तो हम लोग बोरवेल्स वाले बन जाते हैं। तो यार छत्तीसगढ़ में हम लोग मिट्टी पढ़ेंगे। मिट्टी कैसे बनेगा? पत्थर जब टूटेगा, जब शैल समूह टूटेगा और टूट के छोटे छोटे कणों में परिवर्तित हो जाएगा। परिवर्तित होने के बाद, ठीक है, परिवर्तित होने के बाद की संरचना को हम लोग क्या कहेंगे? मिट्टी कहेंगे। बात समझ में आ रहा है क्या? आप मैं मिट्टी बता देता हूं। मिट्टी पढ़ना है आपको। पहला मिट्टी है लाल,
क्या? पीली मिट्टी। ठीक है, कौन सा मिट्टी है? लाल पीली मिट्टी। क्या मैंने दिख रहा है? सिर्फ पीली दिख रहा है, कोई बात नहीं। लाल पीली मिट्टी। दूसरा मिट्टी लाल, कौन सा? बलुई, भालुई मिट्टी। ठीक है, तीसरा मिट्टी है, कौन सा मिट्टी है? तीसरा मिट्टी लाल दोमट क्या मिट्टी। चौथा मिट्टी कौन सा है? लेटे राइट क्या मिट्टी। और पांचवा मिट्टी है कौन सा? काली मिट्टी। कितना मिट्टी है? 5। कितने मिट्टी पढ़ना है? 5। ठीक है, तो लाल पीली मिट्टी छत्तीसगढ़ के 55% भाग में फैली। कितने प्रतिशत भाग में? लाल बलुई जो मिट्टी है वो छत्तीसगढ़ के कितने प्रतिशत भाग में आ रहा है? 10%। कितने में? ये जो लाल दोमट है वो कितने में है? 25। कितना हो गया? 25 और 5 30, 80 हो गया। ठीक है, और 10 90। तो याद रख लेते हैं 5% भाग में क्या फैला है? लेटेराइट। और 4% भाग में फैला है क्या? काली मिट्टी। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है क्या? तो सबसे पहली बात करेंगे हम लोग किसकी? हम लोग बात करेंगे किसका? लाल पीली, रेड येलो मिट्टी। मिट्टी मतलब सॉइल। रेड येलो सॉइल। याद रखना पहला इसका क्या रंग? कितना रंग है इसमें? 2। पहला रंग है क्या? लाल। काहे के लिए है? क्योंकि इसमें है क्या? फेरस ऑक्साइड। फेरस ऑक्साइड मतलब Fe2O3। इसके कारण ये क्या है? लाल। समझ में आ रहा है? दूसरा रंग है क्या? पीला। कौन सा रंग है? काहे के लिए है? क्योंकि इसमें है क्या? फेरिक ऑक्साइड। समझ में आ रहा है क्या? Fe3O4 है। समझ में आ रहा है? तो पहली बात किसकी कर लिए? रंग। दूसरा आती है इंपॉर्टेंट बात, स्थानीय नाम। स्थानीय भाषा में लाल पीली मिट्टी क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं मटासी। क्या कहते हैं? मटासी। देहाती भाषा में, ग्रामीण भाषा में कौन सी मिट्टी कहते हैं? मटासी मिट्टी कहते हैं। इसके बाद तीसरा इसका देखते हैं पीएच मान। पीएच मान देखते हैं इसका। पीएच मान जब हम देखते हैं तो हमको पता चलता है कि ये कैसा है? अम्लीय है। मतलब क्या? एसिडिक है वो, तो ठीक है। पीएच इसके 14 का रहेगा, है ना। 7 तक क्या है आपका? क्या है? अम्लीय। और उसके आगे क्या है? तो याद रख लेना 6.8 क्या है इसका? पीएच मान है। समझ में आ रहा है? याद रखना पीएच मान के बाद क्या याद रखोगे? क्या याद रखोगे यार? याद रख लेना कमी। कमी होता है एनपीके का। नाइट्रोजन, फास्फेट और पोटेशियम। समझ में आ रहा है? नाइट्रोजन, फास्फेट और क्या? पोटेशियम। नाइट्रोजन कम है इसलिए यूरिया डालते हैं सबसे ज्यादा। नाइट्रोजन की कमी को दूर करने के लिए 4 2 1 फास्फेट
2 डालते हैं और 1 के अनुपात में क्या डालते हैं, पोटेशियम, और पोटेशियम के लिए पोटाश डालते हैं, ठीक है। और फिर क्या, नाइट्रोजन के लिए यूरिया, फॉस्फेट के लिए फॉस्फेट ही डालते आता है, और क्या, पोटेशियम, पोटेशियम के लिए डालते हैं डीएपी, ठीक है। तो डीएपी सबसे कम डालते हैं, सबसे ज्यादा डालते हैं किसको, यूरिया। याद रखना अधिकता किसकी होती है, चूना, चूना क्या होता है इसमें, अधिक होता है, चूना प्रधान है, ये क्या प्रधान है, प्रधान है, चूना प्रधान मिट्टी है। और क्या इंपॉर्टेंट बात है इसका, इसका इंपॉर्टेंट बात है निर्माण, ग्रेनाइट, नीस, और क्या, आर्कियन के क्या, क्षरण और अपर्दन से क्या निकले, किससे, अवसादों से, ठीक है। क्या बनेगा, क्या बनेगा भाई, लाल पीली मिट्टी। सब बात समझ में आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, विस्तार इसका किसका, याद रखना सरगुजा, सरगुजा की कहा, पूर्वी बघेलखंड पठार में रहेगा। कहां रहेगा सरगुजा के, पूर्वी बघेलखंड पठार में। दूसरा बिलासपुर, और क्या, रायपुर, और क्या, दुर्ग संभाग, तीनों संभाग में रहेगा क्या, लाल पीली मिट्टी। याद रखना विशेष बात को, ठीक लिखा है क्या, पहले वाला ठीक था। विशेष बात को याद रखना, क्या, इसे कृषि मिट्टी, कौन सी मिट्टी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, कृषि मिट्टी कहा जाता है। और आ रहा है, छत्तीसगढ़ की कौन सी दूसरी सबसे क्या महत्वपूर्ण मिट्टी है। बात समझ में आ रहा है, नंबर 2, नंबर 1 नहीं, कौन से नंबर की, दूसरी। याद रखना अगला जल ग्रहण को कैसा, जल ग्रहण क्षमता कैसा होता है, मध्यम। याद रखना रेत की मात्रा होती है, रेत की क्या होती है, मात्रा होती है, किसमें होती है आप, लाल पीली मिट्टी। बात समझ में आ रहा है। और एक और विशेष बात ध्यान रखिएगा, मृदा वर्ग, इंसेक्टिसॉल, कौन से वर्ग का है, इंसेक्टिसॉल। जैसे कि हम लोग विज्ञान में पढ़ते हैं ना, आर्थ्रोपोडा, ठीक है, कार्डेटा, और क्या, अरे ऐसे कुछ पढ़ते हैं ना, रीढ़ की हड्डी वाले जीव, रीढ़ की हड्डी नहीं वाले जीव, है ना। तो मृदा वर्ग कौन सा है, इंसेक्टिसॉल है। हम किसकी बात कर रहे हैं, लाल पीली मिट्टी। तो लाल पीली मिट्टी का पहला बात क्या है, पहला बात रंग इसका है
लाल, लाल काहे के लिए है? क्योंकि इसमें है क्या? फेरस ऑक्साइड। दूसरा रंग इसका क्या है? पीला, पीला काहे के लिए है? क्योंकि इसमें है क्या? फेरिक ऑक्साइड। स्थानीय नाम क्या है इसका? मटासी। पीएच मान क्या है इसका? 6.8, इसलिए क्या है? अम्लीय है। कमी किसकी है? नाइट्रोजन, फास्फेट और पोटेशियम की। नाइट्रोजन, फास्फेट और पोटेशियम 4, 2 और 1 के अनुपात में हम लोग मिलाते हैं। अधिकता किसकी है? चूना की। इसीलिए मटासी मिट्टी को आप देखोगे तो इसमें जो घास फूस रहता है, खरपतवार रहता है, बहुत कम होता है। और जब ज्यादा हो जाता है खरपतवार तो हम लोग उसमें फिर से चूना मार देते हैं, और चूना जब हम लोग डालते हैं खेत में तो क्या हो जाता है? खरपतवार मर जाता है। निर्माण कैसे हुआ है लाल पीली मिट्टी का? कैसे हुआ? ग्रेनाइट, नीस और आर्कियन चट्टानों के क्षरण और अपरदन से निकले अवसादों के लगातार जमाव से हुआ। ठीक है, बात समझ में आ रहा है क्या? विस्तार सरगुजा के पूर्वी बघेलखंड के पठार में है, बिलासपुर, रायपुर और कोसे संभाग में है, दुर्ग संभाग। याद रखना बस्तर संभाग में भी मिट्टी पाई जाएगी, लेकिन बस्तर संभाग की जो मिट्टी है वो एक भी उपजाऊ नहीं होगी, जबकि ऊपर वाली जो मिट्टी देख रहे हो आप, ये बहुत ही क्या है? उपजाऊ मिट्टी है। विशेष बात क्या है? किसे छत्तीसगढ़ की क्या कहा जाता है? कृषि मिट्टी कहा जाता है। इसीलिए भी कहा जाता है क्योंकि छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा क्षेत्रों में इस मिट्टी का क्या है? विस्तार है। याद रखना दूसरी सबसे महत्वपूर्ण मिट्टी है। जल ग्रहण की क्षमता इसमें क्या होती है? मध्यम होती है, और इसमें रेत की मात्रा मध्यम कम होती है, और रेत की मात्रा इसमें पाई जाती है। मृदा वर्ग कौन सा है इसका? इंसेप्टिसॉल। कौन सा मृदा वर्ग है? इंसेप्टिसॉल है भैया। कोई तकलीफ है इतने में? याद हो गया? याद हो जाना चाहिए। दूसरा मिट्टी जिसको मैं पढ़ाने वाला हूं आपको, इसका नाम है लेटेराइट। कितने प्रतिशत एरिया में? कितने में? 6 में? 5 में? 5% एरिया। ठीक है, क्या नाम है इस मिट्टी का? लेटेराइट मिट्टी। सबसे पहले इसका क्या देखते हैं? रंग। इसका रंग होता है क्या? कत्था। रंग इसका क्या होता है? कत्था। कौन सा कत्था? चूना वाला। दूसरा क्या देखते हैं हम लोग? क्या देखते हैं दूसरा? रंग के बाद स्थानीय नाम को देख लेते हैं। चलो, भाटा नहीं, भाटा। मुरमी या फिर मुरम, या फिर ईंट निर्माण की मिट्टी। कैसी मिट्टी? ईंट निर्माण की मिट्टी, स्थानीय भाषा। ठीक है, तीसरा हम लोग देखते हैं इसका निर्माण। समझ आ रहा है ना? इसका निर्माण का विधि है, उसमें हम लिखेंगे क्या? निर्माण विधि। तो इसका निर्माण विधि कहते हैं निक्षालन की प्रक्रिया। इन द प्रोसेस ऑफ लीचिंग। समझ आ रहा है? क्या होता है जब ये है आपका मिट्टी, कौन सा मिट्टी है ये? लेटेराइट मिट्टी। कौन सा मिट्टी है? इस मिट्टी में पानी गिर रहा है भारी, अब इस मिट्टी से धुल गया है क्या? चूना। मिट्टी से क्या धुल गया है? चूना। और बच क्या गया है? रेत। तो रेत, रेत वाली भाई मुरमी, मुरम मतलब रेत को कहते हैं। निक्षालन प्रक्रिया समझ लो, मिट्टी से किसका? चूने का क्या होना? अलग होना। इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? लीचिंग कहते हैं, निक्षालन कहते हैं। और जब मिट्टी से चूना अलग हो जाता है तो नया मिट्टी बनता है, उसे कहते हैं आप क्या? लेटेराइट मिट्टी। बात समझ में आ रहा है?
याद रखना अगला क्या, पीएच मान को रख लो 5.4 क्योंकि ये होगा क्या, अम्लीय। ठीक है, अगला याद रख लो क्या, क्या याद रखो यार, निर्माण, नवीन ज्वालामुखी, चट्टान, क्या नाम है इसका, भैया नवीन ज्वालामुखी चट्टान का नाम क्या है, दक्कन ट्रैप के क्षरण और अपरदन से, के क्षरण और अपरदन से क्या निकले, क्या अवसादों के जमाव से क्या होगा, क्या होगा भाई, लेटेराइट मिट्टी का क्या होगा, निर्माण होगा। यार मैंने आपको पहली मिट्टी समझाई है रेड येलो सॉइल, रेड येलो सॉइल में फार्मिंग किसकी होगी ये मैंने नहीं बताया है, तो फार्मिंग कृषि मिट्टी है तो क्या होगा, धान की खेती होगी उसमें मैक्सिमम। ठीक है, अच्छा इसका विस्तार, इसका हम देखेंगे क्या, विस्तार। तो विस्तार में पहली चीज क्या, इसका जो विस्तार है किसका, लेटेराइट मिट्टी का, जशपुर क्या सामरी पाट प्रदेश, इधर पर विस्तार इसका जशपुर सामरी पाट प्रदेश में इसका विस्तार है, साथ ही साथ बस्तर के कुछ क्षेत्रों में। ठीक है, ये क्या हो गया इसका विस्तार। और क्या देखते हैं इसमें, कृषि को नहीं बताया था तो कृषि इसमें होगा किसका, किसका होगा भाई, आलू, टमाटर, चीकू, उसके बाद क्या, लीची, ठीक है, लहसुन, अदरक, खीरा, गाजर, ये सब का क्या होगा, कृषि होगा। कहाँ, इसके बाद मैंने एक और बात नहीं बताया है आपको, क्या क्या नहीं बताया है, जल ग्रहण क्षमता ये होती है कम, कितनी होती है, कम होती है थोड़ी सी। इसके बाद और मैंने आपको एक और बात नहीं बताया है, मृदा क्या गुण, कौन सा मृदा वर्ग है बेटा, अल्फी सॉल्ट। इससे पहले कौन सा था, रेडियल सॉइल, इनसेप्टी सॉल्ट। ये है क्या, समझ में आया क्या, इतना ही है किसके बारे में, लेटेराइट मिट्टी के बारे में। तो लेटेराइट मिट्टी छत्तीसगढ़ कितने एरिया में, 5% एरिया में। रंग इसका कौन सा है, कत्था। स्थानीय नाम क्या है इसका, भाटा मुर्मीराइट निर्माण की मिट्टी। निर्माण विधि क्या है, निच्छालन। निच्छालन की प्रक्रिया समझना, आप क्या कहते हो, मिट्टी से चूने की अलग होने की जो प्रक्रिया है उसी को कहते हैं निच्छालन की प्रक्रिया। बात समझ में आ रहा है। पीएच मान है क्या 5.4, इसका मतलब ये मिट्टी कैसी है, अम्लीय है, एसिडिक है मिट्टी। निर्माण नवीन ज्वालामुखी चट्टान, जिसका नाम क्या है, दक्कन ट्रैप। जब दक्कन ट्रैप से समूह में भारी पानी गिरेगा, पानी गिरेगा तो मिट्टी से चूना अलग हो जाएगा, और चूना जब अलग हो जाएगा तो जो नया मिट्टी बनेगा उसे कहेंगे आप लोग क्या, लेटेराइट। रंग कैसा होता है इसका, कत्था। विस्तार जशपुर सामरी पाट प्रदेश में और बस्तर के कुछ क्षेत्रों में इसका होगा। इसमें आलू, टमाटर, लीकू, चीकी जैसे, ठीक है, जो क्या है फसल है उसका उत्पादन किया जाएगा। धान का, गेहूं का बिल्कुल नहीं उत्पादन होगा,
ठीक है, इधर पे मूंगफली, कैसा फली, मूंगफली का उत्पादन होगा, और मूंगफली के उत्पादन में जशपुर को आप देखोगे नंबर 1 रैंक पे होगा। ठीक है, इसके बाद आपको जल ग्रहण क्षमता कम है, मृदा वर्ग कौन सा है, अल्फी 100। इतना समझ में आया। अच्छा, मिट्टी निर्माण की प्रक्रिया को पैडोजेनेसिस कहते हैं, ये आप लोग समझ लो। क्या, पैडोजेनेसिस, मिट्टी क्या, निर्माण प्रक्रिया क्या कहलाता है, पैडोजेनेसिस। जबकि मिट्टी का अध्ययन, किसका, मिट्टी का अध्ययन कहलाता है क्या, पैडोलॉजी। क्या कहलाता है, पैडोलॉजी। जबकि बाल विकास को लोग पैडागॉजी कहते हैं, या पैडागॉगी कहते हैं, लेकिन ये क्या है, पैडालॉजी। समझ में आ रहा है ना, पैडागॉजी, पैडागॉगी अगर कहेंगे तो वो बाल विकास, लेकिन ये क्या है आपका, पैडालॉजी, मिट्टी का अध्ययन। बात समझ में आया, कितने में तकलीफ है, फिर मिलेंगे।